आज हमारे साथ मौजूद हैं झंग के एक प्रोफेशनल लॉयर्स, एक वकील, एक बहुत बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद ज़िया हुसैन काज़मी साहब। सैयद ज़िया काज़मी साहब ने अब इरादा किया है कि ये जो वकला की एक सुप्रीम काउंसिल है सूबे में, पंजाब बार काउंसिल, उसके लिए आप जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसके मेंबर बनने जा रहे हैं। और इससे पहले शाह साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो है बार काउंसिल झंग के सदर भी रह चुके हैं। मतलब ये कोई इन्होंने नया काम नहीं है, बल्कि ये इन्होंने तरक्की की है कि आप वो जो कुछ यहाँ पे वकला के लिए करते रहे हैं झंग में ज़िला के लेवल पे, अब वो चाह रहे हैं कि मैं अपने इस मोमेंटम को थोड़ा सा बढ़ा लूँ और मैं वकला के लिए कुछ काम कर सकूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 75 सीट्स हैं पंजाब बार काउंसिल की, जिसमें से एक झंग की सीट पे भी है जिसमें से शाह साहब हिस्सा ले रहे हैं। तो शाह साहब की मैंने अगले रोज़ एक वीडियो देखी, तो उस वीडियो में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ शाह साहब की कुछ जो है बातचीत चल रही है, बड़ी एग्रेसिव टोन में बातें हो रही हैं। तो जब मैंने गौर किया तो सुना, तो उसमें पता चला कि शाह साहब अपने वकला के लिए उनसे झगड़ रहे थे कि ये जो 780A का टाइटल वकला के लिए मखसूस कर दिया गया, ये जो पुलिस गर्दी होती है और वकला पे जो है ना हमलावर हो जाती है एक बेल्ट फोर्स, तो उसके लिए शाह साहब जो है उनसे बातचीत कर रहे थे और उनको अपने लॉजिकल अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये गलत करें। शाह साहब बहुत मेहरबानी कि आपने जनाब आज हमें टाइम दिया है। शाह साहब आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता कि आप जो है पंजाब बार काउंसिल के आप मेंबर मुंतखब हो जाते हैं, तो अपना ज़िला जो आपका बड़ा पसमानदा भी है और जिसमें वकला की कोई हालत इतनी अच्छी भी नहीं है, कुछ के पास तो दफातर भी नहीं होते, कुछ के पास रहने के लिए कुछ नहीं होते। तो जो रिसेंट इशू चल रहा था कि जुडिशल जो है कॉम्प्लेक्स को शहर से बाहर भेजने के लिए कुछ स्ट्राइक्स वगैरह चल रही थी, तो आपका उस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है कि ये यहीं रहना चाहिए सेटअप, या इसको शहर से बाहर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? सबसे पहले तो साहब मैं मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया। दूसरी बात यह है कि अब काफ़ी सारे सवालात आपने इकट्ठे कर दिए। एक बात तो यह है कि जो 780 है वो वकला के लिए मुख्तस कर दिया गया है इस पुलिस की तरफ से, उसके लिए हम पहले से भी एहतजाज कर रहे हैं और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह कि ये हम तो वकला जो हैं वो कानून की पासदारी और ला की आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। हम पे 780 क्यों लगाए जाते हैं? दूसरी बात यह है कि जहाँ पे भी कोई पुलिस गर्दी होगी, जहाँ पे भी कोई ब्यूरोक्रेट्स गर्दी होगी, उसके ख़िलाफ़ पहले भी आवाज़ उठाते हैं, फिर भी उठाएंगे। रहा गया जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, उसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा तो बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है। मैं सदर रहा हूँ 2021-22 में, मैंने वहीं हाल को एक्सटेंड किया, उसके ऊपर चैम्बर बनाए और जो यंग वकला थे उनको अलाट किए। और मेरी ये भी इस्तदा है कि इसको बड़ी जगह हमारे पास पड़ी है, उसको अगर कंपाउंड बना दिया जाए, 3-4 स्टोरियाँ बना दी जाएँ, जैसे लाहौर हैं, फैसलाबाद हैं, तो ये एडजस्ट हो सकती है। सेंटर में है, किसी भी बंदे को वहाँ आना साहिल को आसानी से एक्सेस है, वहाँ पे कोई मसला नहीं। तो उसमें हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी इस्टेब्लिशमेंट से भी, हुकूमत से भी, कि ये यहीं रहे। लेकिन अदलिया भी इस पे मुज़र है और DC झंग बहुत मुज़र है कि यहाँ से जाए। अब उसमें मसला जो पेश आ रहा है चौधरी, वो ये आ रहा है कि या तो ये सारी चीज़ें जाएँ, जैसे कोर्ट्स जा रही हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स भी जाएं, DC का ऑफिस वहाँ हो, DPO का ऑफिस वहाँ हो, अकाउंट ऑफिस वहाँ हो, तो फिर एक जगह पे फिर भी इकट्ठे हो जाएं। अब अकाउंट ऑफिस यहाँ रहेगा, रेवेन्यू कोर्ट्स यहाँ रहेंगी, जो मेंबर आते हैं वो यहाँ बैठेंगे, बैंकिंग कोर्ट यहाँ होगी, उसके अलावा जितने DC की अदालत है, DCR की अदालत है, तहसीलदार की अदालत है, तो वकला साहबान और साहिल शटलकॉक बनेंगे। एक तो ये बात आ गई। दूसरा, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो ये जो यंग वकला के मसाइल हैं, उनके चैम्बर्स नहीं हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, और भी बड़े मसाइल हैं उनके लिए, तो मैं चूँकि सेक्रेटरी भी रहा हूँ, नायब सदर भी रहा हूँ, सदर भी रहा हूँ, मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। और अल्लाह ने अगर मौका दिया तो यंग वकला का इंशाअल्लाह बराबरी की सतह पे, कि वो उनका भी वोट हमारे जैसा ही होता है जो सिंगर, बिल्कुल, और वो हकदार भी होते हैं कि एक 17-18 साल पढ़ के लोग आते हैं और फिर वो उनको बैठने की जगह ना हो, उनके पास वसाइल ना हो, और वो अपने साइलिन को कहाँ बिठाएं, क्लाइंट कहाँ जाएं। तो इंशाल्लाह उनके लिए काम करेंगे। और पुलिस गर्दी तो ना चलने दी है पहले, ना फिर चलने देंगे इंशाल्लाह। वकीलों के साथ खड़े हैं और मेरा तो माटो भी यही है कि सबसे पहले वकला, ये मेरा शुरू से है। अब इसमें इसको पजीराई मिल रही है कि तमाम जो कैंडिडेट्स फैसलाबाद के हैं उन्होंने अपने इश्तिहार पे, अपने कार्ड्स पे सबसे पहले वकला लिखवाया है,
तो वो जुमला मेरा है। मैंने 2010 से लेके आज तक यही कहा है कि वकला सबसे पहले, और हमारे भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें हैं कि हमें बोलने दिया जाए, हमें हकूक़ हैं। अब ये होता है कि कोई पार्टी पॉलिटिकल अगर कोई वकील किसी के साथ है तो उसके घर चाट तोड़ती है पुलिस, उसके ड्राइंग रूम तोड़ दिए, उसकी गाड़ियाँ तोड़ दी। ये क्यों करती है पुलिस, क्यों करती है? पुलिस बेसिकली बिहाइंड क्या है, उसके बाद लॉजिक क्या होती है? कोई लॉजिक नहीं है, यही तो हम कहते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई सॉलिड आपके पास शहादत है। नहीं, आपको डीपीओ साहब ने उसकी कोई उसको आप रिस्पॉन्ड जो वो बेशक क्या आप उन्होंने रिस्पॉन्ड वीडियो सुन ले, वो कह रहा था इतना कमज़ोर डीपीओ साहब थे, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि मेरा एसएचओ गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 3 एलीट की गाड़ियाँ गई हैं, आपका एसएचओ वहाँ मौजूद है। अब मैंने कहा को गया तो वो जीता वापस नहीं आएगा। हाँ। और उसके बाद फिर रेड वकला पे नहीं हुए, जंग की सतह पे। माशाल्लाह। तो हम ये चाह रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा। हम वकला की खिदमत अपना फ़र्ज़ समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हम एक फैमिली हैं और हमें हर फैमिली मेम्बर की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत मेहरबानी, बहुत Thank you so शुक्रिया। much। अच्छा, मैं नए जो वकला हैं जिसमें काफ़ी मेरे शागिर्द भी हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। शाह साहब से ये ऑफ द कैमरा भी बातचीत हुई है, तो जो मैंने इनका विजन जो है वो जो रीड किया वो ये है कि आप जो है वो चाहते हैं कि हम लॉजिकल तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए, आइन की पासदारी करते हुए अपने हकूक़ भी हासिल करें और लोगों को भी उनका जो हक है, जो इंसाफ है वो लेके दें। और साथ साथ जो मुझे शाह साहब की बात समझ आई है, जो नए वकला हैं, जैसे आपने अभी फरमाया है कि उनका भी एक ही वोट होता है। एक तो वो अपने आप को कुछ छोटा महसूस ना करें और ये ना समझे कि आज चैम्बर नहीं है तो हमारी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है। वकील एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। आपके मिस्टर जिना भी वकील थे ना, तो ये जो पाकिस्तान भी लिया गया था, ये कोई जंग से नहीं लिया गया था शाहजी, दलाइल से, लॉजिक से। तो आपने ये बड़ी प्यारी बात की है नौजवान वकला के लिए कि हम कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, लेकिन जहां देखें कि कानून जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जैसे अभी डीपीओ की बताया झंग की कि 3 एलीट की गाड़ियां जाती हैं और वकला के ऊपर जाके कोई वकला ने दहशत गर्दी तो नहीं ना की हुई होती। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि किसी सिपाही से कोर्ट में या कोर्ट के बाहर गवाही के दौरान कोई तलख कलामी होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। तो उसका हरगिज ये जवाब नहीं होता कि आप चढ़ दौड़ें। शाह साहब वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो और मेरी दुआ है कि आप ये नवंबर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब बार का, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। हम अपने चैनल पे भी आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देंगे, तकलीफ देंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप हमें बहुत मेहरबानी।